देखो कोई तुमका एम्बुलेंस नहीं, ये सब आज पे फोन कर रहे हैं। अरे भगवान फूंक देगा तो भैया। ये आगे हमारे सर्वेश भाई साहब सुल्तानपुर, ये 20 रुपया हमारे महाराज के लिए आए, पार्टी तरफ से शुक्रिया। ये आगे हमारे केतन भाई साहब प्रभु की तरफ से ये 10 रुपया का पुरस्कार सम्मान स्थल को नाम में दिए पार्टी की तरफ। और ये आगे छोटी सी बिटिया हमारी सोना बिटिया, हमारे दादाजी की बिटिया है, ये शनिदेव भगवान को ये 10 रुपये नाम दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो दरबार में हमें किस लिए बुलाया गया है? महाराज, हमारे महाराज ने आपको याद हमारे विष्णु महाराज और मुझे दरबार में याद करते हैं जी। आज आकर मिलूंगा विष्णु महाराज से और किसी ने बोला था और क्या काम है? महाराज बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं। शनिदेव सूर्यवंशी द्वापर और त्रेता में कलयुग तक काया तुम्हारी अमर रहेगी। ये हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और कुछ कार्य हुआ है फंसा, इसलिए तुम्हें मैंने याद किया है। बोलो महाराज, आज दरबार में है, किसी ने बुलाया गया, क्या काम है तुम्हारा? 12 वर्ष तक मैं इंद्र जी को तुम्हें मांगन में दे दिया है। अच्छा, 12 वर्ष तक तुम इंद्र का कहाँ करोगे, मेरा कहाँ नहीं कर सकते हो। यानी इंद्रपुर इंद्र महाराज के पास मुझे जाना है। हाँ। और उनके पास 12 साल मुझे रुकना है। 12 साल तक जो कुछ उन्होंने कहे वो तुम्हें करना होगा। बहुत ठीक कहते हो लेकिन महाराज। ये बात मेरी ध्यान रखो। और याद हमारे सुरेश भैया जी, ये ग्राम सुल्तानपुर निवासी हैं। ये 10 रुपये नाम हमारे शनिदेव भगवान जी के लिए रहे। उनका कहना है कि हमारी मम्मी ठीक हो जाए, महान कृपा होगी। शनिदेव भगवान से कहना है। जय शनिदेव। बोलो महाराज। तुम फौरन इंद्र जी के पास पहुंचो, क्योंकि मैंने वादा किया है। बहुत ठीक कहते हो महाराज। ये काम ध्यान रखना मेरी बात को। कौन से काम है महाराज? मृत लोग तुम्हें जाना है। ठीक कहते हो। जब मृत लोग को भेजेंगे तो जिसके दरबार में भेजेंगे उसी के यहाँ विश्राम करना, और किसी मनुष्य पर अपनी छाया नहीं छोड़ सकते हो। महाराज, तुम हमारे गुरु महाराज हो, मैं तुम्हारा कहना करूंगा। शनिदेव को अलावा किसी इंसान के पास कभी नहीं जाऊंगा। नहीं, जिसके दरबार भेजे वहीं पर विश्राम करना, वही जाऊंगा। जो कुछ हो कहें वही करना। ठीक कहते हो महाराज। और खूब होशियार रहना कि मनुष्य और देवता की परीक्षा है। बहुत ठीक कहते हो महाराज। मनुष्य हैं, आप देवता हैं, होशियार रहना। मनुष्य एक देवता होता है, बहुत ठीक कहते हो। चूक जाओगे तो सारी शक्तियां भस्म हो जाएंगी। बहुत ठीक कहते हो महाराज। मैं सारा काम करके महाराज 12 साल बाद मैं तुम्हें शकल दिखाऊंगा महाराज। जी महाराज। ये मेरे भक्त राजा नल हैं और वो मृत लोक में हैं और ये स्वर्ग है। क्या मेरे भक्त की परीक्षा लेने जाते हैं? महाराज, अगर मेरा सच्चम भक्त है
तो उसकी परीक्षा अवश्य पूरी होगी। महाराज ये मित्र और स्वर्गलोक की कहानी है, तो इसका मतलब आप भी मित्र लोग को जाएंगे? हमें अवश्य जाना होगा, क्योंकि मेरे भक्त पर जो समस्या आएंगी उसका समाधान करना। तो इसका मतलब आप अपने निगाहों से देखेंगे किसकी हार होती, किसकी जीत होती है। ये देवता है, वो मनुष्य हैं, मैं दोनों को देखूंगा कि कौन किसकी परीक्षा आगे है। जिसकी परीक्षा आगे होगी उसका नाम देश देश के लिए अमर हो जाए, वो हमेशा के लिए अमर। महाराज अरे जिन पर कृपा राम दया होई, और आज हमारे स्टूडियांत भाई साहब, छोटा सा बच्चा, उनकी दादी ठीक हो जाए, हमारे शनिदेव भगवान जी को 10 रुपये नाम में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखो ये आदमपुर के सभी परिणाम हमें बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, हमारे इंद्र महाराज उधर विष्णु से वापस आते अपने सिंहासन पर, आगे दोस्तों देखिए अपने मन के अंदर एक गुजारिश है कि महाराज की जय हो। जय हो। पठानों की तर, अरे हफ्ते में घर पहुंचेंगे बाहर। बैठो भी हमारे पन लेते हैं वीडियो के लिए। क्या करोगे? सेठों की सेठी पठानों की तर, हफ्ते में घर पहुंचेंगे बाहर। मेरे घोड़े बैठे कौन पैसे ही नहीं बनाते हैं। चलो गेट पर। हम अपने विष्णु महाराज से चाल चला था, अरे राजा राज को अगर एक दाने को नहीं तरसा दिया तो मेरा नाम विष्णुदेव नहीं है। महाराज आप जिस कार्य से गए थे वो आपका कार्य पूरा हो गया। हो गया। तो मालिक तुम्हारा काम बनी गवा भी है। काम बन गया। तुम्हारा काम बना नहीं हो गया। अरे हम अपने भक्तों के पास गए थे, तुम निकला है, मुंह देखी नहीं सुनी। अभी दिखाऊंगा। मैं अपने विष्णु महाराज से चाल चल दिया था। उन्हें नहीं मालूम था ये कैसा छलिया है। मैंने अपने शरीर को मान लिया था, जला के ना कर दूंगा, फिर रहम तन को न लाऊंगा। अरे तुम जल जल के परवाने से कहती है। इंद्र महाराज तुम भाग्य तुम्हें नाग बैठती है। हमारे दरबारी बोला मेरी महतारी। आज हमारे विष्णु महाराज से अपने इंद्रपुरी में बैठे थे और हाँ जाओ हमारे संजोग को खबर करो, मैंने उसको 12 साल के लिए आया था। आराम से तुम रखो और तुम पहुँचो और तुम मालिक समझो नहीं। आराम आप सैया को विराजमान हो और परियों को नाच देखिए। उस जो मारा जो चाहेगा वो जलाकर खा कर देगा, किसी के ऊपर रहम नहीं लाएगा। और उससे बढ़िया पौरे पौरे काम करो। उसे कह दो जाओ तुम हुआ जाओ का मारता हो, जाओ की हवेली ठाक कर दो। अबे जवाब ले लेता। अब तुम कहो चले जाओ
वहाँ से। मोना जब कर खुला दो काहे काम खत्म। अपने मोना नहीं गई जा हमारे सनीचर को खबर करो, तमाशा मेरा देखना ऐसा होगा। मुंह नहीं निकला इका सारे सोचा क्या इका चले जाओ यहाँ से। हाँ तो हमारे इंद्र महाराज इंद्रपुरी में सिंहासन पर विराजमान है। पूजा देखिए सन देवा का है। आगे दोस्तों कहानी कहाँ पर? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नाम से दुनिया दहलती है और जिस निगाह उठा तो सोना बोलो हमारे इंद्र महाराज आज हमें विराजमान है। मैं जाकर विष्णु महाराज से मिलूंगा और किसी ने बताया और क्या काम हमको। घोर पाप होने वाला है। उसे हम मिटाना चाहते हैं और मिटेगा कैसे? तुम्हारे ताकत से। भगवान के भेजे हुए तुम्हारे पास आया हूँ। जो तुम्हारा काम है आज मुझे फरमाया जाए, मैं तुम्हारा काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कि हम जो कहेंगे 12 साल तक तुम्हें करना होगा। ऐसा तुम्हें विश्वास नहीं है? कभी नहीं है, कभी नहीं विश्वास है। और मैं उस संदेह नहीं हूँ जो किसी का दिया हुआ बाचा वापस कर लूं। जो तुम्हारे काम है सारे करने ले बिल्कुल महाराज मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तुम्हें उस लोक को भेजूंगा जिस लोक में मृत्यु लोक है। मेरी बात सुने, तुम्हें हमें कहाँ जाना है? अरे तुम्हें करना होगा। बोलो ठाकुर
पूरी कर चुका है सहनर का नगर भारत 100 पूरी कर देगा तो हमसे बड़ा भक्त हो जाएगा। उसकी भक्ति तुम्हें खंडित करना है, उसकी 99 पूरी नहीं आगे होना चाहिए। कभी नहीं महाराज, मैं 3 बात में बचा दे चुका। तुम्हारा जो काम है काम मुझे बताया जाए। सुनिए मेरी बात। अरे 12 साल तक अन्ना पाले ठाकुर को बड़े संकट दंड दिए जाए। ठीक कहते हो। तो गली गली में भीख मांगे भिखारी हो जाए। और मेरा मान क्या है, उसे जला कर राख कर दो, ठीक। उसकी हवेली में आग लगा दो, उसे एक एक दाना कुदासा दो, खुद हमारे पैर छूने आएगा। क्या किए? कोई काम बाकी है? कोई मेरा काम नहीं बाकी है, लेकिन 12 साल में अगर राजा लाल ठाकुर के शहर नरवर के अंदर यज्ञ हो गई, सूरत दिखाने हमें दोबारा नहीं आना। इंद्र महाराज, मैं अपने भगवान के भेजे तुम्हारे पास आया हूँ। 3 बार तुम्हें बाँचा दे चुका हूँ। मैं बार बार कहता हूँ मैं किसी का दिया हुआ बाँचा वापस नहीं करता हूँ। सारे काम करूंगा। राजा नल को गली गली ठोकरे न खवा दूं तो मेरा सन दो नाम। जाओ, तुम्हें 12 साल का आदेश देते हैं। शहर नरवर में इतना बड़ा अत्याचार मचा दो, बच्चे भूखों मरे तड़पे। बहुत ठीक कहते हो। किसी को जल नहीं मिलना चाहिए। ठाकुर को जला कर राख कर दो, तब हमारी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि मेरा सिंहासन हिला है और उसे हिला कर रख दो। कहो कुछ और करी से नहीं। महाराज, मैं जाने तैयार महाराज की जय हो। अरे बाबा छलिया दो हो कि संसार में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं। ये खातिर की कहो पूजा नहीं हो, कोई के भगवान का फोटो नहीं देखे हो। नहीं हमार हम तो होता नहीं क्या है, हमारे तो फोटो आप कहा दिखा फोटो लगा हाथ दिखा। आप एक भगवान है और साला मनु जमीन काटने वाला कौन है? वहाँ नलुआ वो हरामजादा मेरा सिंहासन हिला दिया। हम इतने बड़े भक्त थे, सारे संसार के मालिक, चाहे तो पल में उड़ाकर खाक कर दे। ये जूता बड़े सुनो कहीं हो जाए, मारे नहीं गए, ज्यादा दिन होंगे। अच्छे भाग आवत है। अरे शंभू, अगर राजा रंग को एक एक दाने को नहीं तरसा दिया, महाराज उधर भाग थे मार के भाग गया। कौन मारे के का है मालिक? हम भाग गए। अच्छा शंभू, जूता कटरी चार बातें काम बने, 3-4 जूता पर के अंदर सही हो जाएगी। वो
मानुष होकर के हम कितने बड़े भक्त थे। अरे सारे शहर के संसार के मालिक मेरा नाम इंद्रदेव है। चाहो तो पल में तुम्हें भस्म कर सकता हूँ। अरे तेरे मुझे पद कमल जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो यहाँ नहीं रहेगा। पूजा हो चाहिए वो न करी तुम कहा भगवान माता मैंने कहा था जिसकी देखता हूँ सुंदर नारी पर करता हूँ रात को तैयारी। वो तो बात सही। लाखों पर यह दरबार में रखा है, लेकिन शादी करके किसी को मर्जी से सौदा किया है। एक खाती तुम का छिनरा कहने कहीं का सौदा करते हैं। हम कोई भक्त देवता नहीं है, भक्त देवता नहीं है। इनके साथ देवता चौराहा में जा जूतन मारा जाए। अरे कृष्ण भगवान क्या बात है मैं कभी शादी करके कोई औरत नहीं लाया था और लाखों से मेरे दरबार में परियां है, लेकिन सब मेरी है। परिया तुम्हारा मट्टी उधर है का तुम चले जाओ यहाँ से। ना जाइयो नहीं रात भर आज सवेरे चला जाइए सवेरे इसको शनिचर को भेज दे, साले को खत्म कर दे। मालिक खत्म न करे मार खत्म न करे जाओ हराओ चलो दो। मालिक अभी बुलाता हूँ। हम तो मेरे खुदा है खिरिंजा चले जाइए अपने घर। जाओ। खिरिंजा वो बताओ खिरिंजा लाग नहीं समझते हो हम कौन भक्त है? सुवर हो आप बिल्कुल हम बहुत सुवर हैं। भगवान है अन्नदाता है आप सुवर हैं। हम ही सुवर हैं, साला कहता सुवर है। ये सही बात है। वो कहता हम कहने मैंने कहा था हम ईश्वर है, और कहता सुवर है। हाँ मैं सही बात कर रहा था, गलत नहीं बताया सब क्या सब अबे हम सब के सुवर है। हम चाहे तो ये सब पृथ्वी हिला सकते। तुम्हारा सिंगार तो हिल गई तो पृथ्वी हिला मत हूँ। मैं राजा नलका अगर एक एक दाने को नहीं तरसा दिया तो मेरा नाम मैं जाता हूँ। अभी देखता है शायद नगर के अंदर अगर अत्याचार नहीं बचा दिया तो मेरा इंद्रदेव नाम नहीं है। अब तुम गली गली हवाई जहाज रहेंगे या ढोल मान लियो भुट करो कि हम आए हैं। आई दोस्तों इधर कहानी पर करिए। किसी को बिगाड़ने में कितनी हंसी आती है। महाराजा नल यज्ञ पूजा करते अपने कर्मों के लिए करते हैं, लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लगा। जब उसकी 99 यज्ञ पूरी हुई, ये सोचते हैं अगर इसकी 100 यज्ञ पूरी हो जाएगी तो हमसे बढ़ के राजा हो जाएगा। जो यज्ञ पूजा करता है अपने कर्मों से करता है। आइए दोस्तों इधर कहानी बोल करिए। इधर सत्यदेव महाराज अपने दिल में क्या विचार करते हैं, कहानी बोल करिए। हेलो अरे देखने को खोखली पुतलियां तलकती हैं। अब देखिए चंद्रदेव अपने मन के अंदर क्या विचार करते हैं।
आइए दोस्तों मेरी कहानी को करिए। कहानी किस वजह से होती है? इधर शहर नगर में राजा नर अपने दरबार में सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आगे दोस्तों देखिए, अरे पढ़ी लिखी समाज माँ भैया अनपढ़ा जमाना चला गवा। महाराज की जय हो। जी महाराज, आज के यहाँ के समाचार कैसे? बहुत अच्छी बात है। और ये आज हमारे बड़े भाई साहब, ये हमारे प्रेम प्रकाश घरमालिक साहब, ये 20 रुपए कलमबंद हमारे सन्निधि महाराज जी के लिए रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद घरमालिक साहब, ये 20 रुपए नाम शुक्रिया। देखिए ये सहनवर है और सहनवर के अंदर मैं चाहता हूँ कोई इंसान दुखी न हो। बिल्कुल बात के तब अन्न जल करता हूँ और आपके यहाँ के देखभाल करने वाले नौकर ही। जी महाराज। महाराज लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज, आपसे कहना चाहते हैं, जब आप कभी रात दरबार में आते हैं महाराज बड़े खुश नजर आते हैं। आपके चेहरे पे उदासी कैसी आज है? महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? महाराज जब आप दरबार में आते थे बहुत खुश नजर आते थे, आज देखिए क्यों उदास है। मैं आपसे कुछ कहना ये चाहता हूँ महाराज, बहुत खुश नजर आते थे लेकिन आप रोजाना दान बढ़वाते हैं। जी हाँ, सब लोग सब व्यक्ति आपकी रियाया जी सुना अन्न जल करके तब मैं अन्न जल करता हूँ। जी महाराज, और मेरी रियासत मेरी जनता तुम्हें दुखी न हो मैं ये सुनता हूँ। महाराज आपकी रियासत आपकी जनता सब चैनो चैन है, लेकिन आपकी कुछ प्रजा ऐसी है जो भूखों से मरती है। ऐसी कौन जनता है कि जो भूख से मर रही है? महाराज आप दान बांटते हैं लेकिन वो इंसान सोचते हैं महाराज मैं दान का लेकर के कब तक खाऊंगा, मुझे कुछ कमाई करके खाना चाहिए। अब वो दान का लेना नहीं चाहिए। क्या जी शिव भगवान या भगवान मैं क्या सोचता हूँ कि कोई जनता कोई रियासत में दान लेना नहीं चाहता है। जी महाराज, आज जब कोई इंसान दान देगा तभी 99 जगह पूरी होगी। इसके बारे में महाराज आप क्या उपाय सोचते हैं? अच्छे कोई इंसान दान लेना नहीं चाहता है तो मेरी एक उपाय है। बोलिए। के अंदर डिग्गी से रात करो, जो इंसान जो सौदा लेकर के आएगा जो बिकेगा बिक जाएगा, बाकी माल खजाने में जमा किया जाएगा, पैसा उसे खजाने से दिए जाएगी। उत्तर जी महाराज। महाराज आप सच्ची की बात लगवाएंगे? जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ना कहिए। महाराज आप सत्य की बजाय लगवाएंगे? जी हाँ, इससे ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। मंत्री जी, कोई इंसान जो कुछ लेकर के आएगा मैं स्वयं खुद खरीदूंगा, उससे मैं मांगा पैसा दूंगा। जी महाराज, जो बिकेगा बिकेगा ना स्वयं अपने हाथ से खरीदेंगे। जी हाँ, डिग्गी से ऐलान कर दो। भैया लाओ ढिंडोरा। महाराज दोस्तों, महाराज ने अपने दिल में विचार सोचा कि जिस भाई का सौदा बिक जाता है वो कितने गाते बजाते अपने मकान को जाता है, जिस भाई का सौदा नहीं बिकता है तो दुखी जाता है। इसलिए महाराज अपने दिल में सोचे कि आज सत्य की बाजार लगवाइए। सत्य की बाजार कैसी? जो भी चीज नहीं बेचेगी तो महाराज मुंह मांगो दामों में उसे खरीदेंगे। इधर सत्य की बाजार में
कहते भूख 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 हाँ इतना मोरी आजी के भंभक होता है। चलो यार हो कुछ मनोरंजन बात कर या बात सही है। 1000 बजे जब लागे खून लागी वह सत्य के जब लागे कोई गाना करे ना राधा ना तो वे कहीं ना वन के जलबे करी। तुम बजाओ हम सुने रहन नहीं भैया जो हमको भोले बजावा हम सुने रहन तुम नींदन पूर्वा मंगल ढोल बजाओ ये रहो मरी खान नहीं बजाए और जिंदा खान हाँ वो तो बजा बताओ उनका मजा नहीं तो ना बजाओ ये मैया हो जी भोर कहा बताओ देवी दरबार निभिया कटाओ जर से तब कितना देवी दरबार निभिया कटाओ जर से तुम्हारे पापा मार ले गई है सारे। हाँ तो तुम्हें गाओ फिर तुम्हें गाओ जगदम्बा देवाल कहे भैया जगदम्मा दीवाल चढ़ी आंगन मोरे फांद पड़ी जो कोई गाना ही कहा अरे भवानी तोरा मुरैना प्यारे बारा बगावत है हमारी पूरा मुरैना प्यारे बारा खानी सब कितना सारे तोहे को ना गाओ दिए क्या बात है ना रे तो कौन बात सुनो अरे हनुमान ज्ञानी कमर लटकी गई हनुमान ज्ञानी कमर लचक गई हनुमान के कमर लचकी सारे हमरे भी साथी के कमर लचकी यहाँ ना क्या बात ना है इतना नहीं है अब गाँव बेझरा भी होता है अरे गुहुआ उसका ना पायो निकल जाओ भैया वाह बताओ